क्रॉनिक फिशर में जो स्पाज्म और स्टेनोसिस हो जाती है, एनल छोटा हो जाता है, जब क्षारसूत्र करते हैं फिशर सही हो जाता है और एनल का रास्ता जैसे नेचुरल था वैसे हो जाता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। यूट्यूब पर पूछे सवालों की सीरीज का आज का ये सवाल आपने सुना। इसमें इन्होंने दो टर्म का इस्तेमाल किया है, स्पाज्म और स्टेनोसिस। ये हमें थोड़ा सा कंफर्म करना बहुत जरूरी है। स्पाज्म अलग टर्म है, इसकी जो पूरी फिजियोलॉजी होती है वो अलग होती है और स्टेनोसिस की फिजियोलॉजी पूरी अलग होती है। ये जब भी हमारे एनल कैनाल में ऐसे एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारे मलद्वार को सकरा कर देते हैं या संकीर्ण कर देते हैं, ये हमारे पूरे एनल कैनाल को ही सकरा करते हैं, उसको हम लोग स्टेनोसिस कहते हैं। ये कभी भी सबसे पहले नहीं होती है। स्टेनोसिस हमेशा या तो हम लोग को सर्जरी के बाद होती है, चाहे वो फिशर की सर्जरी हो, चाहे फिस्टुला की सर्जरी हो, या रेडिएशन थेरेपी के बाद भी हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारा जो मलद्वार है और उसमें स्टेनोसिस हो जाती है। जबकि जो स्पाज्म होता है वो सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वहाँ पे जो हमारी इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जो हमारी एनल टोन को 80% तक रेगुलेट करता है। जब भी हम लोग को एनल फिशर बनते हैं, वहाँ पे कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो चूंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ब्रेन वहाँ पे मैसेज देके जो हमारी इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसको सकरा कर देता है या स्पाज्मोटिक कर देता है। तो जो स्फिंक्टर स्पाज्म होता है, ये मांसपेशियों में कसावट होती है जो फिजियोलॉजिकल होती है, और जैसे ही हमारा फिशर ठीक होता है या भी जो भी चोट लगी है वो ठीक होती है, ये स्पाज्म फिर से रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब स्पाज्म रिवर्सिबल होता है, ठीक होने लायक होता है। जब भी हमारी चोट ठीक होगी उसके साथ ही स्पाज्म भी रिवर्स हो जाएगा। जबकि जो स्टेनोसिस होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बार स्टेनोसिस हो जाने के बाद कभी रिवर्स नहीं होती है, और जब भी हम लोग क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को करते हैं तो जो हमारा फिशर है वो तो ठीक ही हो जाता है, उसके साथ कभी भी स्टेनोसिस या स्ट्रक्चर जैसी जो भी कॉम्प्लिकेशन है ये कभी भी नहीं होते हैं। और क्षारसूत्र ट्रीटमेंट से कभी भी हमारा मलद्वार बहुत बड़ा नहीं होता है, वो नॉर्मल जैसे होता है वैसी ही उसकी फिजियोलॉजी भी रहती है, वैसी ही इसकी एनाटॉमी भी रहती है। क्षारसूत्र ट्रीटमेंट की वहाँ पे कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं परफॉर्म करता है, इसलिए मलद्वार ना ही कड़ा होता है ना ही सकरा होता है। तो हमें स्पाज्म और स्टेनोसिस को अलग-अलग समझना चाहिए। स्पाज्म सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो दोबारा ठीक हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं जब भी वहाँ पे जो भी चोट या फिशर लगती है, और स्टेनोसिस एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वहाँ पे जो परमानेंट वहाँ पे होते हैं और हमारे पूरे मलद्वार को सकरा कर देते हैं। स्टेनोसिस पूरे मलद्वार के डायमीटर को कम कर देती है, जबकि स्पाज्म भी सेम काम करता है, लेकिन स्पाज्म रिवर्स हो जाता है, लेकिन स्टेनोसिस कभी भी रिवर्स नहीं होती है।